नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिब्लोफाइल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बेटा, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने सारे जो थ्योरेटिकल जो टॉपिक है मैंने आपको क्लियर कर दिए और आपके सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का नाम है बेटा MS ऑफिस। क्या नाम है? MS ऑफिस। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है MS ऑफिस। MS ऑफिस को समझने से पहले आपको एक टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। इसमें MS जो वर्ड बताया गया है, ये MS वर्ड क्या है? MS, एक सेकेंड बेटा, ठीक है। MS का मतलब होता है बेटा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। MS ऑफिस में MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। बेटा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बनाए हैं। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इन्होंने दो सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर इंपॉर्टेंट बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बेटा बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अपने एक सहपाठी थे, इनके साथी थे, जो कि इस कंपनी के को फाउंडर भी कहलाए थे। को फाउंडर जो कि हैं पॉल एलन। बेटा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स तथा पॉल एलन दोनों ने मिलकर के करी थी और आज ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब आया था, प्रेजेंट टाइम अगर मैं बात करूं, लगभग 70 to 80% लोगों के पास जो भी लैपटॉप या सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर मैन जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज ही होता है। 10 से 20% लोगों के पास मैक होता है। मैक जो कि एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका पूरा नाम होता है मैकिन्टोश। बेटा इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का कई बार आपसे नाम पूछ लिया जाता है, वो है सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। क्वेश्चन इस वजह से भी पूछा जा सकता है, ये भारत से है, इंडिया से, और 2014 से लेकर के अब तक ये उस कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO। साथ ही साथ इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय बेटा रेडमंड जो कि वाशिंगटन के अंदर है। वाशिंगटन जो कि USA के अंदर, USA अमेरिका, ठीक है ना। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, CEO कौन है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस क्या है बेटा? सबसे पहले MS ऑफिस के कंटेंट के बारे में अगर बात करूं, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने सॉफ्टवेयर वाले मेन पॉइंट जब बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी एक टास्क को पूरा करता है, पर्टिकुलर किसी एक काम को जो पूरा करता है, ऐसे सॉफ्टवेयरों को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस से संबंधित सभी प्रकार के टास्क को पूरा करता है।
MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस से संबंधित, ऑफिस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, एक्सेल की सीट बनाई जाएगी, PPT बनाई जाएगी, डाटाबेस बनाया जाएगा, मेल भेजा जाएगा, ऐसे संबंधित टास्क के लिए MS ऑफिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। MS ऑफिस एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बेटा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूजर को, अगर इन सॉफ्टवेयर को चलाना है, यूजर को इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है, मतलब फ्री के अंदर इनको, ये फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। MS ऑफिस को बनाने के लिए जो सोर्स कोड लिखा जाता है, सोर्स कोड है वो फ्री में नहीं दिया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयरों को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, अर्थात इन पर मालिकाना हक होता है, मालिकाना हक होता है। बोलते हैं ना ये मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो खुद की प्रॉपर्टी है वो सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। इसको चलाने के लिए इसकी प्रोडक्ट की को खरीदना ही पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। हालांकि मार्केट के अंदर इसके क्रैक वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी प्राइस होती है बहुत कॉस्टली होती है। MS ऑफिस को अगर मैं बात करूं, MS ऑफिस को हम दो नामों से जानते हैं। इसे हम बेटा ऑफिस सूट भी कहते हैं, इसे हम पैकेज भी कहते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि MS ऑफिस का दूसरा नाम क्या है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक पैकेज है, एक इसे हम ऑफिस सूट के नाम से जानते हैं। ऑफिस सूट या पैकेज क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जो रिचार्ज करते थे 50 रुपये का, जैसे उसमें एक मिनिमम अमाउंट आता था 40-42 रुपये, जिससे आप कॉल कर सकते थे। लेकिन आजकल जो रिचार्ज आता है वो प्लान आता है, प्लान बंडल आता है, पैकेज आता है। इसके अंदर जैसे 349 रुपीज़ का रिचार्ज है, जिसमें डेली आपको 1.5 GB आपको डेटा मिल रहा है, 100 SMS डेली के डेली आपको मिल रहे हैं, और 28 डेज के लिए आपको कॉलिंग लिमिट्स आपको मिल रही है। ये सारी चीज़ें एक ही पैकेज, एक बंडल बना दी है, तो इसे हम बोलते हैं MS ऑफिस के, जो कि एक सूट हो गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, MS ऑफिस का यूज कहाँ कहाँ होता है। MS ऑफिस का यूज सबसे पहले MS ऑफिस का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, लेटर बनाने में, रिपोर्ट राइटिंग में, इनविटेशन कार्ड बनाने में, इन सभी में किया जाता है। और इन सभी कामों के लिए MS ऑफिस के पास अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं MS वर्ड। इन सभी कामों के लिए एक अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या कहलाता है, MS वर्ड। दूसरा MS ऑफिस का यूज किया जाता है स्टैटिकल कैलकुलेशन, सांख्यिकी गणनाएं एवं चार्ट एवं पाइवोट टेबल बनाने के लिए। यहाँ पर कैलकुलेशन की बात आए तो कैलकुलेशन के लिए MS ऑफिस का एक पैकेज होता है, एक असिस्टेंट होता है जो कि यूज में लिया जाता है, MS एक्सेल। यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। MS ऑफिस का तीसरा उपयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इसे हम अक्सर PPT बोलते हैं। और PPT बनाने के लिए MS ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है वो यूज में लिया जाता है बेटा पावर पॉइंट। क्या यूज में लिया जाता है, पावर पॉइंट। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के अंदर, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये 3 ही है, तो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब MS ऑफिस को हम अलग तरीके से यदि और आगे डिफाइन करूं तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। MS ऑफिस में छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, जिन्हें ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है, MS ऑफिस के अंदर, इस बंडल के अंदर छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। इन ऑफिस असिस्टेंटों में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो नाम आता है बेटा, पहले मैं नाम लिखा देता हूं, MS वर्ड। दूसरा नाम आता है MS एक्सेल। तीसरा नाम आता है MS पावर पॉइंट। चौथा नाम आता है आपका MS एक्सेस।
आपसे पूछे जाएंगे कौन सा एक MS ऑफिस का असिस्टेंट नहीं है, MS एक्सेस, फिर आता है MS आउटलुक, MS आउटलुक, फिर आता है पब्लिशर, बहुत सारे होते हैं पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट, बिजनेस स्काइप, बिजनेस स्काइप। अब इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। MS वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या होता है मैं आपको एक एक चीज आपको विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा, एक एक सॉफ्टवेयर को विद विंडोज के साथ आपको समझाऊंगा। तो पहली चीज तो यह है कि MS जो वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित है, सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है बेटा जहां पर शब्दों को संसाधित किया जाता है, जहां पर शब्दों को संसाधित किया जाता है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। सौरभ मैं क्लास में था 10 मिनट। MS वर्ड के अंदर शब्दों को फॉर्मेटिंग की जाती है, शब्दों को संसाधित किया जाता है, इस वजह से इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। MS एक्सेल को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो रो और कॉलम के साथ एक वर्कशीट तैयार करता है जिसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। रो और कॉलम मिलकर के सेल बनाते हैं। रो और कॉलम का जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट या कटाव बिंदु होता है, वो सेल कहलाता है। क्या होता है प्रैक्टिकली समझेंगे। MS पावर पॉइंट को हम MS ऑफिस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? पावर पॉइंट। MS एक्सेस को हम RDBMS भी कहते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। R4 होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटाबेस बनाने के लिए MS आउटलुक को हम ईमेल सॉफ्टवेयर कहते हैं, मेलिंग सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? मेलिंग सॉफ्टवेयर। इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? मेलिंग सॉफ्टवेयर है। तो बेटा ये जो इंपॉर्टेंट जो ऑफिस असिस्टेंट है जिनमें आपको MS वर्ड को आपको ध्यान रखना है, पावर पॉइंट और एक्सेल को ध्यान रखना है। इनके अलग नाम है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, कैसे काम करते हैं, वो हम आगे वाले वीडियोज के अंदर देखेंगे कि MS वर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर? अब देखिए इधर आगे हम बात करते हैं MS ऑफिस के संस्करण। यहां से पक्का ही क्वेश्चन पूछा जाता है MS ऑफिस के वर्जन्स। MS ऑफिस का जो वर्जन है, सबसे पहला जो वर्जन था, संस्करण था, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था जो कि एप्पल का था। और सन 1989 के अंदर, सन 1989 में एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑफिस का, MS ऑफिस का सबसे पहला वर्जन बनाया गया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन कौन से संस्करण बने, यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला ऑफिस का संस्करण था ऑफिस 1.0 जिसे 1990 में बनाया गया। दूसरा वर्जन था बेटा ऑफिस 1.5 1991। तीसरा है ऑफिस 3.0 1993। विद सन के आपको ये याद करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है। ऑफिस 4.0 1994। फिर आता है बेटा ऑफिस 95, यहाँ से बहुत सारे चेंजेज हुए थे 1995। ये कई बार आ गया है कि ऑफिस का कौन सा संस्करण प्रचलित है, ऑफिस 97 1996। फिर इसके बाद में अगला संस्करण आया था ऑफिस 2000, ऑफिस 2000 1999। फिर आया था ऑफिस XP एक्सपीरियंस 2000 के अंदर। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ तक के जो संस्करण है वहाँ तक आपका इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। इसमें एक और लिखा देता हूँ, ऑफिस 2003। लेकिन यहाँ से एक्सटेंशन चेंज हो गए थे और यहाँ से ऑफिस के बहुत लेटेस्ट जो वर्जन आए थे, और वो वर्जन आया था ऑफिस 2007, अभी तक चल रहा है। ऑफिस 2007 के अंदर फिर आया था ऑफिस 2010। यहाँ से याद करना आसान है बेटा, ऑफिस 2010, 3 साल का अंतर हो रहा है, 2010।
फिर आया था ऑफिस 2013 के अंदर, ठीक है। फिर आया था ऑफिस 2016 जो कि 2015 के अंतर्गत आया था। फिर आया था ऑफिस 2019, इसको 2018 में लॉन्च किया गया। फिर आया था ऑफिस 2021 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसको 5 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया। 5 अक्टूबर 2000। ये मैंने MS ऑफिस के टोटल आपको संस्करण लिखा दिए हैं। अब इसमें ध्यान रखना है 2003 तक के संस्करणों का जो फाइल का एक्सटेंशन होता था वो अलग होता था, और 2007 से लेकर के अब तक के जो संस्करण है उनका एक्सटेंशन अलग होता है। एक्सटेंशन क्या होता है वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी अगर बात करें कि MS ऑफिस का एक चीज ध्यान रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज के लिए ऑफिस का जो संस्करण चलता है ऑफिस 365, मतलब इसमें जो डाटा है वो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर होता है। जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी गूगल ड्राइव या आपका माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट है उस पर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो भी लिख रहे हो वो ऑनलाइन आपका स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम ऑफिस 365 यूज में लेते हैं। और एंड्रॉयड एवं iOS के लिए मोबाइल फोन के लिए ऑफिस का जो संस्करण यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं WPS, पूरा नाम है वर्ड प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। यह MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया। अभी मैंने बात करी थी फाइल एक्सटेंशन की। फाइल एक्सटेंशन होता क्या है वो बता देता हूं बेटा। फाइल का एक्सटेंशन का मतलब होता है कोई भी फाइल कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, फाइल का नाम और डॉट लगा के फाइल का टाइप, वो किस टाइप की फाइल है, तो ये फाइल का टाइप है वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। तो MS ऑफिस के जो एक्सटेंशन होते हैं 2003 तक के संस्करण और 2007 से अब तक के संस्करण, इनके अंदर सबके एक्सटेंशन अलग होते थे। वर्ड का जो एक्सटेंशन 2003 तक होता था .doc और अब है .docx। ऐसे आपसे एक्सेल का पूछा जाएगा, एक्सेल का होता है .xls और यहाँ पर होता है .xlsx। 2007 के बाद का पूछते तो केवल x जोड़ देना है, ठीक है ना। पावर पॉइंट का होता है बेटा, पावर पॉइंट का होता है .ppt और यहाँ पर होता है .pptx। तो बेटा यहाँ पर मैंने अभी आपसे MS ऑफिस के इंट्रोडक्शन की बात करी है। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया, संस्करण बताए। सबसे पहला पॉइंट हम आपसे बात करेंगे MS वर्ड की। एक एक प्रैक्टिकल को हम एक टॉपिक को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, प्रत्येक टैब को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।